व्हाइट बॉल से बचने का मिशन पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 शाहीनों की बैटिंग जारी। कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। नसीम शाह की जगह जहांदाद खान टीम में शामिल, वो डेब्यू कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2-0 से सीरीज जीत चुका। मोहम्मद रिजवान को आज के मैच में आराम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना भी आयद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाप्त की। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की गफलत। 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाम हक हो गया। चूनिया के रिहायशी 3 साला बासिम 2 रोज कबल चिल्ड्रन अस्पताल आया था। पार्क में खेलते हुए खुले मैन हॉल में गिर गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, रिपोर्ट तलब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स कॉलेज ग्राउंड पहुंचा दी गई। दोपहर 3 बजे पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड में ट्रॉफी की रोनुमाई की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी आज एबटाबाद ले जाई जाएगी। ट्रॉफी की रोनुमाई कुछ देर बाद अयूब मेडिकल कॉलेज में होगी। दोपहर 3 बजे पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड में रोनुमाई की जाएगी। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में आज दूसरा नंबर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 449 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 137 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के सबब सांस लेने में दुश्वारी का सामना। धुंध और स्मोक की वजह से मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। 19 नवंबर से रावलपिंडी डिवीजन में तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल में कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। रावलपिंडी डिवीजन के चारों अजला में निजी और सरकारी स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एपिक्स कमेटी का अहम इजलास मंगल को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपिक्स कमेटी को खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। पीटीआई की पेड़ लॉबी मुदाखलत में कामयाब नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की तनकीद। कहते हैं कि 24 नवंबर को इंतशार फैलाने की तीसरी कोशिश भी नाकाम होगी। बुशरा बीबी को पार्टी मामला सौंपना पीटीआई की आखिरी सांसों के मुताबिक है। बानी पीटीआई को एनआरओ मिलने की अफवाहें। कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश है। 9 मई की मुआफ़ी तक बड़े मुजरिम के लिए एनआरओ मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद के थानों में बानी पीटीआई के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। मुल्क में आइन, कानून और इंसाफ नहीं है। मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह करने वालों के बेटों ने वहां भी टैक्स डिफॉल्ट किया। शेख रशीद के इल्जामात। कहा कि 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें मिलेंगी। किसी से कोई राब्ता नहीं। चाहता हूं बानी पीटीआई समेत सबको रिहाई मिले। नवाबशाह में शादी की तकरीब में झगड़ा। फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम हक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची रातगह थाना बगदादी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। साथी फरार। कराची में काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने 2 मतलूब बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। कराची में पुलिस का ABLS के हमरा मीरपुर खास में छापा। क्लिप्टन से चोरी होने वाली सरकारी गाड़ी बरामद कर ली। सरकारी कार की चोरी में मुलविस 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 555वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। 3 रोज़ा तकरीबात में अमरीका, कनाडा, लंदन, दीगर ममालिक के हज़ारों सिख यात्री शरीक हुए। इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। पोप फ्रांसिस ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी की बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस लेबनान पर इसराइली हमलों को इखलाक से आरी करार दे चुके।
इसराइल के गजा और लेबनान पर हमलों में तेजी। लेबनान में सिहोनी फौज की 24 घंटे के दौरान 145 से ज्यादा मुकामात पर बमबारी। रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिबी मराकज को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह रहनुमा मोहम्मद अफीफ समेत 7 अफराद शहीद लेबनानी शहरियों की तादाद 3481 हो गई। गजा में भी मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अब तक 43,846 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की कैसरिया में रिहाइशगाह पर फ्लैश बमों से हमला। इसराइली पुलिस ने हमले में मुलविस 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स की वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ब्रीफिंग में बताया गया, हमास की कैद में इसराइली यरगमालियों की हालत नाजुक है। यरगमालियों की वापसी के लिए जंगबंदी के अलावा रिहाई का कोई ऑप्शन नहीं। अपने अहद के कामयाब हिदायतकार परवेज़ मलिक को पिछले 16 बरस बीत गए। परवेज़ मलिक ने बतौर हिदायतकार 20 से ज़्यादा फिल्में बनाई, जिनमें ज़्यादातर उर्दू फिल्में थीं। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से अमन अमान की सूरत हाल अबतर। केपी हुकूमत अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। मौलाना फजल रहमान के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 निकाल दी गई। हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों पर लगा रही है। मुल्क में अपने ही लोगों को मशकूक बना दिया गया। अली अमीन गंडापुर बटन ऑफ करने से कतरा रहे हैं, कहीं उनका फ्यूज ही ना उड़ जाए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद के निस्तर चलाए, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम नहीं हुई, मजीद बढ़ गई है। इंतजार में हूँ वज़ीर आला केपी तरबेला का बटन कब ऑफ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मारो और मर जाओ के नारे लगाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। ओन चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा कि इस्लामाबाद पर फिर यलगार की तैयारी की जा रही है। कफन पहनने का नारा लगाने वाले पहले अपने बच्चों को कफन पहनाए। तब्दीली के नारे को उस्मान बुज़दार और फराह गोगी पर ब्रेक लग गई। लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। दिवालिया दस्तावेजात पर एवनफील्ड फ्लैट 17 का पता दर्ज। हसन नवाज बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी। नीदरलैंड्स की ए टीम आइंदा साल पाकिस्तान में सीरीज खेलेगी। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग पर इत्तेफाक। नीदरलैंड्स क्रिकेट के फ़रोग के लिए पीसीबी से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 तरफा पायदार ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पायदार इक़दाम की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में तामुन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट बॉल कौमी क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी भी आकिब जावेद को सौंपने का फैसला। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद को वनडे और टी20 टीम का हेड कोच बनाए जाने के इम्कान। आकिब जावेद दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका 24 नवंबर से शुरू होगा। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर फ्लैश बमों से हमला। इसराइली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास की कैद में यरगमाली इसराइलियों की हालत तशवीशनाक है। इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स ने नेतन्याहू को ब्रीफिंग में सूरत हाल से आगाह कर दी।